साउंड टेक 7 एक्शन। कि अगर दुनिया में और देश में झूठ बोलने वाला फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कोई राजनीतिक क्षेत्र में नेता हो और किसी को पुरस्कार देना हो, तो पहला पुरस्कार मिलेगा तो अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। तो भैया सुना, गुलदस्ता वाले जेपी नड्डा का कहना है कि अगर झूठ बोलने पर किसी नेता को पुरस्कार दिया जाए तो पहला पुरस्कार केवल अरविंद केजरीवाल को ही मिलेगा। लल्लन भैया ये बात एकदम सच है, क्योंकि अयोध्या वालों से ये लोग खुद पा चुके हैं। लल्लन भैया कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि आखिर इन लोगों को बेवकूफ बनाने की ट्रेनिंग देता कौन है, क्योंकि इनसे बढ़िया बेवकूफ तो ट्रेन में सामान बेचने वाले भी नहीं बना पाते। बताओ, 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल का चूरन इन लोगों ने दिया, 15-15 लाख की टोपी इन लोगों ने पहनाई और करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का झांसा इन लोगों ने दिया। लेकिन फिर भी झूठ बोलने वालों में पहला पुरस्कार सिर्फ विपक्ष के नेताओं को मिलना चाहिए। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बीजेपी पार्टी नहीं नमूनों का भंडार है। बस इसीलिए तो ये खाते अंडे की मार है। गजब बेइज्जती है। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि दिल्ली का चुनाव भी केवल चूना लगाव टाइप होगा और ये लोग अपने काम से ज्यादा सिर्फ दूसरों के कारनामे गिनवाएंगे। बताओ, मुफ्त इलाज का चूरन देकर दवा कंपनियों से चंदा इन लोगों ने खाया और बेटी बचाओ का नारा देकर बलात्कारियों को फूल माला इन लोगों ने पहनाया। लेकिन फिर भी झूठ और लूट केवल विपक्षी नेताओं में है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे लल्लन भैया, मेरे हिसाब से अगर गाली खाने वाली पार्टियों को कोई अवार्ड मिलता तो सबसे ज्यादा केवल यही लोग पाते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे मोटा भाई, ये परवेश कब तक केजरीवाल को यमुना में डुबा पाएगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो भैया देखा, केजरीवाल को 20,000 वोटों से हराने की गारंटी देने वाले परवेश वर्मा ने दर्जनों बार यमुना में उनका कटआउट डुबोने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी डुबा नहीं पाए। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? नमामि गंगे के नाम पर जो केवल 10 सालों से बजा रहे हैं गाल, भला उनसे यमुना में कहाँ डूबेंगे केजरीवाल? और लल्लन भैया, ये नज़ारा देखकर तो मुझे डर है कि कहीं लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जाहिल पार्टी न कर दें, क्योंकि इससे बढ़िया तो ये किसी मैदान में रैली करके लोगों को चिकन मटन खिला देते तो उससे ही 100-200 वोट बढ़ जाता। क्योंकि केवल दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे देश को पता है कि नदियों को साफ करने का सबसे बड़ा जुमला किन लोगों ने छोड़ा था और बदले में साफ किया सिर्फ घोटालेबाजों को। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, ये सब देखकर तो एक बात कंफर्म है कि फिर से दिल्ली में कमल को साफ करने वाला है झाड़ू और ये लोग केवल यूपी में नाम ढूंढ कर बेचेंगे आम, केला और आड़ू।